काफी चुनौतीपूर्ण रहा इस बार सरकार के लिए भी। लोगों के घर नल से जल पहुंचाने का काम हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, चाहे 80 करोड़ देशवासियों को राशन देने का काम हो, चाहे कोरोना के समय पर दवा पहुंचाने का काम हो, हर प्रकार से देश की सेवा और इस देश की जनता की सेवा ही हम सबका प्रण होना चाहिए। और 2047 में देश 75 वर्ष पूरे करेगा और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी भी अपने 50 वर्ष पूरे करेगी। तो इन दोनों का सम्मिश्रण ऐसा हो कि आने वाले भविष्य के लिए हम लोग फ्यूचर रेडी रहें। मोदी जी ने ये भी कहा कि तो आप सांसद मीनाक्षी लेखी को सुन रहे थे। राज्यसभा 2 बजे तक के लिए एडजर्न हो चुकी है। जिस प्रगति से जिस रफ्तार से देश प्रगति कर रहा है वो तो कॉज ऑफ जेलसी होना स्वाभाविक है, क्योंकि इन लोगों इतने लंबे समय तक देश में इन्होंने शासन चलाया और जिस तरीके के प्रमाण भारत की सेवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए उस तरीके से तो आज तक किसी और सरकार ने काम नहीं किया। तो स्वाभाविक है कि इनके मन में कष्ट रहता होगा और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लोग साजिशें भी करते रहते हैं। तो दोनों ही हाउसेस की कार्रवाई प्रोसीडिंग्स फिलहाल जो है वो एडजर्न हो चुकी है। लोकसभा जो है वो अनिश्चितकाल के लिए एडजर्न की गई है और राज्यसभा जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आप देखिए इस बार काफी चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि दोनों ही पक्ष, कोई एक पक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के पास अपने मुद्दे थे, सत्ता पक्ष कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं था। सर्वदलीय बैठक की बात की गई, विपक्ष लगातार 10 बजे सदन के अंदर अपनी मीटिंग कर रहा था कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया, उनकी सांसदी छीन ली गई। उसके बाद से विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट होता हुआ नजर आया और हर कोई ये कह रहा था कि इस पर बात कीजिए, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों ही हाउसेस में उन्होंने ये पत्र लिखा चेयरमैन और स्पीकर को कि राहुल गांधी को अयोग्य करार देने पर खुले मंच पर बहस होनी चाहिए, सदन में बात होनी चाहिए इसको लेकर। लेकिन बातचीत से ज्यादा विवाद होता हुआ इस बार सदन के अंदर देखने को मिला। जैसे ही हाउस खुलता था 11 बजे, पहला अडजर्न होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। कई बार तो हमने देखा महज 3-3 मिनट में, 2-2 मिनट में दोनों हाउसेस की कार्यवाही को, प्रोसीडिंग्स को रोका गया, एडजर्न किया गया हाउस को। और कहीं ना कहीं देश की जनता इन तमाम चीजों को जरूर देख रही होगी। हालांकि ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं देती होंगी जनता को, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से जनता की आवाज की बजाय अपने मुद्दों को जोरों शोरों से उठाते हुए माननीय नजर आए, अपनी पार्टी के मुद्दों को जोरों शोरों से उठाते हुए नजर आए। और सदन में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को जनता ने सौंपी, उससे हर कोई पीछे नजर आया। अग्रेसिवली दोनों ही थे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके अपने अपने मुद्दे थे। वो मुद्दे क्या हैं आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बताएं, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और राज्यसभा 2 बजे तक के लिए एडजर्न की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सदन के पटल पर जो कार्रवाई होती है उस पर ना सिर्फ देश की नजर बल्कि कहीं ना कहीं दुनिया देखती है कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे पवित्र जगह सदन में क्या कुछ हो रहा है और वहां पर किस तरीके का शोरगोल, किस तरीके का हंगामा रहा, ये सबने देखा।